आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, भगवान का नाम एक ऐसा है जो जपने वाले को नर से नारायण बना देता है। अब आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही भी बड़ा अधिकारी और कर्मचारी तथा नेता क्यों ना हो, लोग उसकी पूजन या चरण वंदना नहीं करते। वहीं एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं हैं, पैर में जूते भी नहीं हैं, सिर में तेल भी नहीं है, लेकिन यदि वह भगवान का भक्त है, लोग ये जानते हैं कि ये भगवान की भक्ति करता है, तो लोग बाग उसकी पूजन भी करते हैं, आरती भी करते हैं तथा चरण वंदना भी करते हैं। तो भगवान का भजन करने वाले भी लोग दो प्रकार के होते हैं। एक सकाम भाव से पूजन करते हैं और दूसरे निष्काम भाव से पूजन करते हैं। अब जो सकाम भाव से पूजन करने वाले होते हैं, वे पूजन करने के बाद, भगवान की भक्ति करने के बाद उनके मन में किसी न किसी कामनाओं की पूर्ति की इच्छा रहती है। जैसे कोई चाहता है कि मुझे धन मिल जाए, कोई चाहता है मुझे समाज में मान और प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई चाहता है कि पुत्र मिल जाए। तो इस प्रकार से उनकी नाना प्रकार की कामनाएं होती हैं। भगवान उनकी कामनाओं को तो पूरा कर ही देते हैं, लेकिन समाज में उनकी पूजन भी होती है। अब दूसरे प्रकार के भक्तों में वह लोग आते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन बदले में उनसे कुछ भी मांगते नहीं हैं। और जब भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, दर्शन देते हैं, तब आकर के यदि भगवान उनसे कहते भी हैं कि बोलो बेटा वरदान मांगो, तो उन भक्तों का जवाब होता है भगवान के लिए कैसा कि बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी की भक्ति सदा सत्संग। वे भगवान से मांगते हैं क्या कि भगवान मैं बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देहु श्री रंग। हे भगवान, मैं जो वरदान आपसे मांगता हूँ, आप उसे प्रसन्नतापूर्वक मुझे प्रदान करें। तो वह वरदान कौन सा मांगते हैं? हे भगवान, हमारा जब भी जन्म हो, हम आपके चरणों की भक्ति करते रहें, सदैव हमें संतों का साथ प्राप्त होता रहे। हम वरदान में यही मांगते हैं। तब भगवान प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान तो देते ही हैं, साथ में साक्षात अपनी समस्त शक्तियां भी अपने भक्तों को दे देते हैं। जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है, वह भक्त नारायण का रूप हो जाता है। उनके पास में जो भी प्राणी जाता है, जो भी व्यक्ति जाता है, वे उसे अपने जैसा बना लेते हैं। उनके पास में जाने वालों की, उनका दर्शन करने वालों की समस्त इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण होती है। उनके मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य हो जाता है। वे भगवान के भक्त जिसको आशीर्वाद अथवा श्राप दे देते हैं, उसे नारायण अवश्य ही पूर्ण करते हैं। मैं यहाँ पर एक भक्तराज श्री राम जी बाबा का वर्णन करना चाहूँगा कि राम जी बाबा के बारे में हमारे यहाँ पर एक कहावत बड़ी ही प्रसिद्ध है। कौन सी? कि रामदास और राम जी ये मत जाने दो, जो कारज हरि कर सकें तो गुरु रामदास से होए। ऐसा नहीं है कि यह
क्षमता केवल गुरु रामदास जी में ही थी। भगवान के जितने भी भक्त होते हैं उनमें सब में ऐसी क्षमता होती है कि जो काम भगवान कर देते हैं वही काम उनके भक्त भी कर देते हैं। तो बंधुओं, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भगवान का भजन करता है उसके ऊपर भगवान की बड़ी ही कृपा रहती है और भगवान का भजन करने वाला मनुष्य साक्षात नारायण का ही रूप होता है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।